एक समय जब पूरी सृष्टि शांत थी, न आसमान में कोई लहर थी, न समुद्र में कोई हलचल। सब कुछ मानो किसी अदृश्य तूफान का इंतजार कर रहा था। यही वह क्षण था जब भाग्य ने दिशा बदलनी शुरू की। देवता और असुर, सदियों के शत्रु, पहली बार एक ही लक्ष्य के लिए साथ आए, अमृत की खोज। पर किसी को नहीं पता था कि यह मंथन सिर्फ अमृत नहीं बल्कि विनाश का बीज भी बाहर लाएगा। भाग्य उन्हें एक अनजानी दिशा में धकेल रहा था। क्षण शुरू हुआ जब मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। समुद्र के भीतर गणगणाहट उठी, बादल फटने लगे और आकाश पथ में बिजली चमकी। समुद्र मंथन आरंभ हो चुका था। जैसे जैसे मंथन तीव्र हुआ, समुद्र का रंग बदलने लगा। गहरा नीला धीरे धीरे भयावह काले में बदल गया। देवताओं की आंखों में चिंता, असुरों की आंखों में आशंका। कुछ विनाशकारी जन्म लेने वाला था। फिर समुद्र के हृदय से निकली एक ऐसी वस्तु जिसने सृष्टि को थर्रा दिया, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। देवता पीछे हट गए, असुर डर से कांप उठे। यह सिर्फ जहर नहीं था, यह विनाश था। हलाहल के उठते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। उसकी गर्मी से आकाश कांप उठा और उसकी गंध से जीवन सूखने लगा। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण सब असहाय दिख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस प्रलय को रोके कैसे। असुर, जो हमेशा शक्ति और विजय के प्रतीक माने जाते थे, इस विष के सामने बिल्कुल असहाय थे। उनकी आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। हलाहल की विकराल लपटें उनकी शक्ति और गर्व दोनों को निगल रही थी। देवताओं को समझ आ चुका था, अब ना तो मंत्र काम आएंगे, ना ही शस्त्र। वे सीधे ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे, परंतु दोनों ही हलाहल की शक्ति के आगे मौन थे। तभी सभी की निगाह एक ही दिशा में गई, कैलाश, जहां महादेव तप में लीन थे। कैलाश पर गहन मौन था, पर महादेव सब सुन रहे थे। विनाश की आहट, देवताओं की पुकार, समुद्र की पीड़ा। बिना किसी शब्द के उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था तोड़ी। उनकी आंखें खुलीं और ब्रह्मांड जैसे एक क्षण के लिए रुक गया। महादेव उठे। उनके हर कदम से धरती में ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगीं। आसमान में गूंजती गर्जना शांत हो गई, मानो प्रकृति स्वयं अपने रक्षक का स्वागत कर रही हो। देवता झुक गए, असुर स्तब्ध रह गए, क्योंकि अब प्रलय का सामना केवल एक ही कर सकता था, शिव। जैसे ही महादेव आगे बढ़े, हलाहल की अंधकारमय लपटें स्वयं रास्ता छोड़ने लगीं। विष जिस शक्ति से ब्रह्मांड को निगल रहा था, उसी शक्ति ने शिव के चरणों को पहचान लिया। प्रकृति भयभीत भी थी और समर्पित भी। महादेव उस स्थान पर पहुंचे जहां हलाहल धधकता हुआ आकाश को चीर रहा था। देवता दूर खड़े थे, पर नजरें शिव पर टिकी थीं। सभी जानते थे अब सृष्टि का भविष्य सिर्फ एक निर्णय पर निर्भर था। हलाहल मानो जीवित उठा। उसने महादेव की ओर भयंकर गर्जना की, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि कोई भी उसकी अग्नि को सह नहीं सकता। पर शिव अडिग खड़े थे, शांत, स्थिर, अचल। उस क्षण महादेव ने बिना किसी चर्चा, बिना किसी भय एक निर्णय लिया। वह विष को स्वयं ग्रहण करेंगे। यह सिर्फ बलिदान नहीं था, यह ब्रह्मांड के लिए प्रेम का चरम रूप था। महादेव एक कदम आगे बढ़े और हलाहल की लपटें उनके शरीर को छूते ही शांत हो गई। जहां देवता कांप रहे थे, वहीं विष खुद शिव के सामने विनम्र हो गया। यह दृश्य देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक था। फिर वह क्षण आया जिसने सृष्टि की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। महादेव ने हलाहल को अपने हाथों में समेटा, वह विष जो ब्रह्मांड को मिटा सकता था। हर देवता ने सांस रोक ली, क्योंकि जो होने वाला था वह केवल शिव ही कर सकते थे। महादेव ने बिना दोबारा सोचे हलाहल को अपने मुख में ले लिया। ब्रह्मांड में गूंज उठी एक अनसुनी कंपन, मानो टाइम स्वयं थम गया हो। यह वह क्षण था जब शिव ने विनाश को निगलकर सृष्टि को जीवन दिया। हलाहल ने जैसे ही शिव के कंठ को छुआ, एक अग्नि सी फैल गई, पर शिव ने उसे निगला नहीं। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया ताकि उसका विस्तार न हो सके। दर्द अमानवीय था, पर शिव अडिग थे। जैसे जैसे विष कंठ में स्थिर हुआ, उसका रंग बदलने लगा। पहले गहरा नीला, फिर तेज चमक। यही वह क्षण था जब दुनिया ने पहली बार नीलकंठ का उदय देखा। उसी समय माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने शिव का हाथ थामा और विष को उनके शरीर में प्रवेश करने से रोक दिया। उनकी शक्ति ने शिव के भीतर एक सीमा रेखा खींच दी, जिससे विष केवल कंठ में ही रुका रहा। जैसे ही विष स्थिर हुआ, आकाश शांत होने लगा, समुद्र की हलचल थम गई और ब्रह्मांड में एक नई जीवन धारा बहने लगी। महादेव का बलिदान सृष्टि के लिए नई सुबह लेकर आया। देवता आगे बढ़े और महादेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने देखा वह शक्ति
जो ब्रह्मांड को विनाश से बचा सकती है, वही शक्ति स्वयं सबसे सरल रूप में खड़ी थी। असुर जो स्वयं को अजेय मानते थे, आज पहली बार विनम्र हुए। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं, त्याग में है, और महादेव ने यह सिद्ध कर दिया। हलाहल का विनाशकारी प्रभाव खत्म होते ही ब्रह्मांड की ऊर्जा फिर से संतुलित होने लगी। सभी लोकों में शांति फैल गई। यह संतुलन केवल एक कारण से था, महादेव का अद्भुत त्याग। महादेव अपने कंठ में विष को स्थिर रखते हुए वापस कैलाश की ओर लौटने लगे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर भीतर दर्द की गहराई छुपी थी। परंतु शिव कभी शिकायत नहीं करते, उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया। नीलकंठ सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक प्रतीक है। यह बताता है कि सच्ची शक्ति वही है जो विष को भीतर संभाले, उससे दूसरों को बचाए, पर खुद कभी शिकायत ना करे। यह वह परिभाषा है जो सिर्फ शिव में मिलती है। हलाहल हर युग में मौजूद है, कभी घृणा के रूप में, कभी क्रोध, कभी नकारात्मकता। शिव हमें सिखाते हैं कि उसे नष्ट नहीं करना, बल्कि नियंत्रित करना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का यह वरदान आज भी ब्रह्मांड को सुरक्षित रखता है। जब भी अंधकार बढ़ता है, नीलकंठ का प्रकाश उसे रोक लेता है। उनका त्याग कभी पुराना नहीं होता, ये अनंत है। ये कथा हमें बताती है, त्याग सिर्फ कहानी नहीं, एक मार्गदर्शन है। जीवन के विषयों को नियंत्रित करके हम अपने भीतर भी नीलकंठ को जागृत कर सकते हैं। यही शिव का सच्चा संदेश है। नीलकंठ की यह कथा सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं, ये आत्मा की कहानी है। ये याद दिलाती है कि सच्चा देवत्व शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग में है। महादेव ने सिर्फ विष पिया नहीं, उन्होंने संसार को जीवन दिया। महादेव के बलिदान की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने तक फैल गई। देवता, ऋषि, यक्ष सबने इस बलिदान को महसूस किया। ऐसा लगा मानो सृष्टि स्वयं कृतज्ञता के स्वर में गुनगुना रही हो। देवर्षि नारद ने इस अद्भुत घटना को तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया। वे बताते थे, महादेव ने विष पिया पर ब्रह्मांड के लिए। उनकी वाणी सुनकर हर दिशा में श्रद्धा का प्रकाश फैल गया। धर्म और ज्ञान के रक्षक महान ऋषि इस घटना पर गहन चिंतन करने लगे। वे समझ चुके थे कि यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अनंत करुणा का प्रमाण है जो सिर्फ शिव में मिलता है। भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, आप ही सृष्टि के सच्चे नाथ हैं। विष्णु की विनम्रता और शिव की मौन मुस्कान, यह क्षण देवत्व का चरम था। ब्रह्मा ने त्रिकाल की शक्ति का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिया, जब तक शिव का कंठ नीला जलता रहेगा, इस सृष्टि का संतुलन अडिग रहेगा। उनके शब्द तीनों लोकों में प्रतिध्वनित हुए। धरती पर भक्तों ने दीप जलाकर महादेव के इस अपार त्याग का पर्व मनाया। उनका मानना था कि शिव ने सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव की आस्था को बचाया है। कैलाश के शिखर पर एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई, जो न बुझती थी न बदलती थी। लोगों ने कहा कि यह महादेव के बलिदान की अनंत यादगार है, जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक बन गई। अंधकार के स्वामी और असुर लोगों ने यह समझ लिया कि शिव का त्याग अजेय है। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं, त्याग में है, और यह सीख हर युग में गूंजने लगी। जंगल फिर से हरे भरे हो गए, नदी फिर से निर्मल बहने लगी, और पर्वतों में फिर से जीवन जाग उठा। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव के त्याग ने स्वयं धरती को नया जन्म दे दिया हो। रात्रि के आकाश में एक नया तारा उदय हुआ, नीले रंग का, चमकता हुआ। ऋषियों ने कहा कि यह नीलकंठ का तारा है, जो सदैव याद दिलाएगा कि प्रेम और त्याग ब्रह्मांड की असली नींव है। माता पार्वती महादेव को शांत भाव से निहार रही थी। उन्हें पता था कि विष का दर्द अभी भी शिव के कंठ में धधक रहा है, पर उनका साहस अटूट है। यह प्रेम और विश्वास का दिव्य संगम था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वे जानते थे कि यदि शिव न होते तो न देवलोक बचता न पृथ्वी। उनके नमन में प्रेम और श्रद्धा दोनों थे। मनुष्य ने यह समझना शुरू कर दिया कि देवत्व सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में है। शिव का नीलकंठ रूप एक जीवित प्रेरणा बन गया, आत्मा को जागृत करने वाला संदेश। नीलकंठ का अर्थ सिर्फ विष को रोकना नहीं, बल्कि यह सिखाना है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को कैसे नियंत्रित किया जाए। शिव का कंठ हमें धैर्य की वह गहराई सिखाता है जो मनुष्य को दिव्यता के करीब ले जाती है। देवताओं का कहना था कि यह घटना कालखंड में अंकित हो गई है। समय स्वयं इसे भूल नहीं सकता, क्योंकि यह वह क्षण था जब कर्तव्य ने विनाश पर विजय पाई। कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं रहा, वह त्याग का प्रतीक बन गया। दुनिया भर के साधक यहाँ आकर नीलकंठ की कथा को याद करते हैं और अपनी आत्मा में शांति ढूंढते हैं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से धरती पर एक अदृश्य नीला आभामंडल फैल गया। वही आभा आज भी हमें सुरक्षा देती है, भले ही हम उसे देख ना पाए। और इसी तरह शिव को मिला नीलकंठ का अमर उपाधि। हर जीव के भीतर एक हलाहल छिपा है, डर, क्रोध, घृणा। पर नीलकंठ हमें सिखाते हैं कि यदि हम इन विषयों को नियंत्रित कर लें तो जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। यही शिव का संदेश है।
आज भी हर शिव भक्त जब नीलकंठ की छवि देखता है तो उसके भीतर एक दिव्य शांति उतरती है। यह सिर्फ एक आकृति नहीं, एक अनुभूति है, एक याद दिलाने वाली कि त्याग ही सच्चा देवत्व है। हलाहल की तपिश में संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध था। तारे धुंधले, दिशाएं मौन और समय जैसे धीरे चलने लगा। सबके मन में सिर्फ एक प्रश्न था, क्या महादेव ये प्रचंड विष धारण कर पाएंगे? शिव के कंठ में हलाहल जल रहा था, पर उनका धैर्य अडिग था। उनकी हर सांस ब्रह्मांड को स्थिर कर रही थी। दर्द अपार था, पर त्याग उससे भी बड़ा। देवी पार्वती शिव के पास आकर खड़ी हुई। उन्होंने महादेव के कंठ पर हस्त सहारा रखा ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, यह प्रेम, शक्ति और संग साथ का सर्वोच्च रूप था। पार्वती के स्पर्श और शिव की तपस्या से हलाहल का प्रभाव स्थिर होने लगा। जहर की विकराल तरंगे शांत पड़ी और ब्रह्मांड में पहला प्रकाश पुनः जगमगाने लगा। महादेव के कंठ का नीला प्रकाश अब अमर हो चुका था। देवताओं ने सम्मान से उन्हें पुकारा नीलकंठ, एक ऐसा नाम जो त्याग, साहस और कृपा का अनंत प्रतीक बन गया। जहां कुछ समय पहले विनाश मंडरा रहा था, अब शांति बह रही थी। समुद्र शांत हुआ, आकाश निर्मल और देवताओं के चेहरों पर नई उम्मीद की चमक लौट आई। भगवान विष्णु आगे बढ़े और घोषणा की कि इस युग का संतुलन महादेव के त्याग से सुरक्षित हुआ है। ब्रह्मांड इस क्षण को सदा के लिए पुण्य, करुणा और बलिदान के रूप में याद रखेगा। हलाहल के शांत होने के साथ ही संसार का संतुलन लौट आया। पेड़ फिर से हरे हुए, हवाएं शुद्ध हुई और सभी लोकों में जीवन की धड़कन वापस सुनाई देने लगी। कर्तव्य पूर्ण होने पर महादेव पुनः कैलाश की ओर लौटने लगे। नीलकंठ स्वरूप में वे फिर ध्यान में लीन हुए, शांत, स्थिर और अनंत। नीलकंठ की कथा सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदेश है। त्याग की शक्ति, करुणा का स्वरूप और यह सत्य कि सबसे अंधकारमय विष को भी प्रेम और साहस से जीता जा सकता है। तीनों लोकों में महादेव के त्याग की गूंज फैल गई। देव, असुर और मनुष्य सबने समझा कि सृष्टि का आधार शक्ति नहीं बल्कि दया और संरक्षण है। नीलकंठ का रूप आज भी करुणा का शाश्वत प्रतीक है। यह कथा याद दिलाती है कि देवत्व केवल शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और प्रेम में बसता है। देवतागण और सभी प्राणी महादेव के प्रति कृतज्ञ हुए। उनका नमन करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि यदि शिव न होते तो सृष्टि आज अस्तित्व में न होती। नीलकंठ का नीला प्रकाश अब आशा की ज्योति बन चुका था, एक ऐसा प्रकाश जो हर युग, हर जीवन और हर संघर्ष को राह दिखाता है। हलाहल के प्रभाव मिटने के साथ ब्रह्मांड फिर से उत्साह से भर गया। जीवन बहने लगा और समय का चक्र अपनी गति से घूमने लगा। ये कथा युगों तक सुनाई जाने लगी, दादी की कहानियों में, ऋषियों के ग्रंथों में और भक्तों के भजनों में। नीलकंठ का त्याग हर हृदय में अमर हो गया। मानव जाति के लिए यह स्मरण है, कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान वही होता है जो कोई अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करता है। यही नीलकंठ का सार है। सृष्टि पुनः संतुलित है, पर यह संतुलन शिव की इच्छा और त्याग से ही संभव हुआ है। उनका नीलकंठ स्वरूप ब्रह्मांड की रक्षा का स्थायी कवच बन गया। कैलाश पर बैठे महादेव आज भी संसार की रक्षा करते हैं, मौन, स्थिर और अनंत। उनकी दृष्टि में करुणा है और उनके कंठ में सृष्टि की सुरक्षा। नीलकंठ, एक नाम, एक कथा, एक संदेश। ये कहानी याद दिलाती है कि त्याग का एक कदम भी पूरे ब्रह्मांड को बचा सकता है। शिव का त्याग केवल देवत्व नहीं बल्कि सर्वोच्च करुणा का रूप है। यदि नीलकंठ की यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह एक नई दिव्य कथा आपका इंतजार कर रही है।